हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात यहाँ पे करने वाले IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, आपको ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है किस प्रकार का आया था और इस बार आपको किस प्रकार से आपको करना है क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो खासकर जो नया स्टूडेंट है वो इसके पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसको समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, पहला अगर बात करें यहाँ पे क्या आता है क्वेश्चन, आपका एरर का क्वेश्चन आता है, दूसरा आपका फिलर का क्वेश्चन आता है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात हो गया कि आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो आता है आपका। फिर आपका चौथा है वर्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है, वर्ड रिप्लेसमेंट का सवाल आता है। फिर आपका जो पांचवा आपका आएगा वो होता है आरसी आता है। ठीक है, आरसी आता है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन जो होगा आरसी से रिलेटेड होगा और 4 क्वेश्चन जो होगा इसमें 2 क्वेश्चन एंटो के होंगे और 2 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे, ठीक है, एंटो को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको सैनो के मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के 10 सवाल यहाँ पे आरसी से आता है, 2 आपका एंटो से, 2 आपका सैनो से। ठीक है, और 6 आपका पैसेज से रिलेटेड होता है। एरर से 5 क्वेश्चन, फिलर से 5 क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन और वर्ड रिप्लेसमेंट से 5 क्वेश्चन। तो देखिए कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एग्ज़ाम जिनका भी है, ठीक है, जिनका भी एग्जाम है ज़रूर आप देख कर जाइएगा। ठीक है, वरना आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो एग्ज़ाम से पहले ऐसे सवाल, इस तरह के सवाल आप करके जाइए और देख लीजिए कि पैटर्न क्या आता है। अगर हम बात करते हैं पहला सवाल, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 से 5 जो सवाल होगा आपका एरर से होगा। तो देखिए एरर का क्या पैटर्न रहता है। पहला सवाल देखिए, द इन्वेस्टर सोल्ड ऑल ऑफ हिज स्टॉक्स आफ्टर हैविंग अ प्रीमोनिशन अबाउट द मार्केट क्रैशेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से कौन से ऑप्शन यहाँ पे जो होगा आपका किस पार्ट में, 4 जो पार्ट है इसमें से किस पार्ट में एरर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका मार्केट से पहले क्या लगा, द लगा। द यहाँ पे जो बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे कोई एक मार्केट की बात हो रही। ठीक है, एक मार्केट की बात हो रही और एक मार्केट के लिए यहाँ पे आप इसको प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द मार्केट क्रैशेस नहीं होगा बल्कि द मार्केट क्रैश होगा, है ना। द मार्केट, नोट कीजिए, द मार्केट क्या होगा यहाँ पे, क्रैश होगा। ठीक, ये यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, इजी होगा और थोड़ा ट्रिकी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पे देखिएगा, एन ऑकलिस्ट। ठीक है, एन ऑकलिस्ट, ऑकलिस्ट का मतलब होता है जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, नेत्र जो विशेषज्ञ होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ होते हैं उनको कहते हैं ऑकलिस्ट। ठीक, तो यहाँ पे एन ऑकलिस्ट की बात हो रही, इज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, वो ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, हु स्पेशलाइजेज, ठीक है, हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज एसोसिएटेड फॉर द आइज। देखिए अब यहाँ पे एसोसिएटेड की बात किया गया है। ठीक, एसोसिएटेड के साथ जो होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन आप विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आँखों का जो होता है, आँखों से, आँखों के संबंधी जो होते हैं, आँखों के लिए नहीं बल्कि आँखों का, ठीक है, आँखों का जो रोग होता है उसके बारे में बात किया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो कहाँ पे एरर है, यहाँ पे फॉर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, विद का यूज़ होगा। तो ऑप्शन जो होगा डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे फॉर यूज़ नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि सिंस द पुलिस हैज़ नॉट गिवन अ स्टेटमेंट येट द रिपोर्टर कैन ओनली मेक अ कंजेक्चर। ठीक है, कंजेक्चर अबाउट क्राइसिस। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है पुलिस, तो यहाँ पे पुलिस की अगर बात हुई तो पुलिस के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, पुलिस के साथ यहाँ पे हैव लगेगा। जब पुलिस की बात हो रही है, यहाँ पे पुलिस में इंटायर की बात हो रही है, इंटायर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटायर डिपार्टमेंट का जब बात होगा तो वहाँ पे प्लूरल हैव का यूज़ होगा, ना कि हैज़ का होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ए नंबर जो है, ए वाला पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, गिवन अ स्टेटमेंट हियर द रिपोर्टर कैन ओनली मेक अ कंजेक्चर अबाउट द क्राइसिस। अब कंजेक्चर का मतलब क्या होता है, अनुमान होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अनुमान होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो आपका एरर जो होगा वो किस पार्ट में होगा, आपका एरर होगा जो ए पार्ट में होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन द पॉन्ड द स्मॉल गप्पी, ठीक है, इन द पॉन्ड द स्मॉल गप्पी फ्लैप्ड हिज टेल फिन बैक एंड फोर्थ टू स्विम नेक्स्ट टू द बिगर फिश। यहाँ पे देखिए बिगर फिश की बात हो रही है कि यहाँ पे एक जो है बड़ी मछली है। ठीक है, एक बड़ी मछली है। ठीक है, एक बड़ी मछली है, उसके बगल में क्या एक छोटी सी मछली की बात हो रही है, एक छोटी सी मछली की बात हो रही है। वो क्या है, यहाँ पे बात इसकी हो रही है कि स्मॉल,
स्मॉल गफी का मतलब होता है एक छोटी सी मछली या छोटा सा मछली का बच्चा भी कह सकते, या छोटी सी मछली जो बड़ी मछली के आसपास में वो क्या हो रही, बैक एंड फोर्थ क्या हो रही, ये उसके आगे पीछे क्या कर रही, वो घूम रही है ना, वो अपने पंखों घुमा रही है, हिला रही है, ठीक है, टू स्विम नेक्स्ट टू द बिगर फिश। तो यहाँ पे देखिए किस पार्ट में एरर होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है इन द पॉन्ड अ स्मॉल गपी फ्लैप्ड हीज की बात हो रही है। स्मॉल गपी का मतलब होता है छोटी मछली, यहाँ पे समझिएगा छोटी मछली की बात हो रही है। और छोटे जीव जंतु के लिए हम क्या करते हैं, हिज का यूज़ नहीं करते, हिज के जगह पे क्या होगा, हिज के जगह पे आपका यहाँ पे इट्स करेक्ट होगा। छोटे जीव जंतु के लिए हम इट्स का यूज़ करते हैं, ठीक। तो आपका जो पार्ट में एरर है वो किस पार्ट में एरर है, आपका सी वाला पार्ट में एरर है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ द लॉजिकल माइंड्स, ठीक है, माइंड्स यहाँ पे प्लूरल है उसके साथ, ठीक है, प्लूरल आपका लगा हुआ है वर्ब। तो इफ़ लॉजिकल माइंड्स डोंट प्रिवेल अ मेजर वॉर विल ब्रेक आउट बिटवीन, देखिए विटामिन के लिए दो लोग की बात होती है या दो चीज़ की बात है, तो वहाँ पे बिटवीन का होता है ब्रेक आउट बिटवीन द टू लार्जेस्ट गैंग्स, ठीक है। तो यहाँ सही है कि बिटवीन टू लार्जेस्ट गैंग्स, अगर यहाँ पे दो एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे प्लूरल का यूज़ होता है, ठीक है, इन द सिटी। तो आपका जो ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन उसमें क्या है आपका नो एरर है। तो याद रखिएगा जब भी आपके एग्जाम में, खासकर IBPS क्लर्क की अगर हम बात करें, उसमें अगर एग्जाम में सवाल 5 आएगा एरर का, ठीक है, 5 अगर सवाल एरर के आएंगे तो एक याद रखिए उसमें से एक जो होगा नो एरर का जरूर सवाल रहता है, ठीक है। एक जो होगा नो एरर का, अगर आपको 4 एरर मिल गया तो एक ऑटोमेटिक भी आप टिक कर देंगे कई बार, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा मान के चले कि एक ऐसा भी होता है सवाल जो कि ट्रिकी होगा, नो एरर बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे देखिए 5 से 10 तक आपका जो है फिलर का सवाल है। फिलर का सवाल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, ईजी होगा, आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए, और सारे के सारे यहाँ पे देखिएगा तो फिलर में आपको रूल बेस्ड ही होता है, ग्रामेटिकल बेस्ड ही होता है, ध्यान रखना है आपको। जैसे कि सी यूज टू डैश आफ्टर हिम वेन वेर एवर ही वेंट, ठीक है। सी यूज टू, देखिए यूज़ की बात, यूज टू के बाद आपका V1 आएगा। V1 यहाँ पे कौन दिखता है, फॉलो, करेक्ट आंसर आपका होगा फॉलो होगा, ठीक है। फॉलोइंग नहीं होगा, फॉलो थ्रू नहीं होगा, फॉलो अप नहीं होगा, फॉलोड नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा फॉलो, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि द आर्टिस्ट यूनिक स्टाइल, द आर्टिस्ट यूनिक स्टाइल एंड क्रिएटिव विजन डैश सेंस ऑफ वंडर एंड ऑ एमॉन्ग व्यूअर्स। तो कहने का मतलब जो आर्टिस्ट है उसका यूनिक स्टाइल और जो क्रिएटिव विजन है वो क्या करता है, एक सेंस ऑफ वंडर एंड ऑ एमंग व्यूअर्स, जो जितने भी दर्शक उनके बीच में उनका जो स्टाइल है, उनका जो क्रिएटिव विजन है वो क्या दिखता है वहाँ पे, एक अद्भुत दिखता है ना। ए सेंस ऑफ वंडर मतलब बहुत ही अद्भुत दिखता है। तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर जो होगा वो इवोक होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ें होगा, तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा, इवोक्ड होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका इवोक होगा, मीन्स कि क्या करना, इवोक का मतलब उस चीज़ को और अच्छी, मीन्स जो उसके अंदर है, ठीक है, जो आर्टिस्ट के अंदर है वो अपने जो फीलिंग है, जो उसका क्रिएशन है, जो उसका स्टाइल, वो दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको देखकर लोग अचंभित हो रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, ठीक है। सरप्राइज नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव का यूज़ होगा नहीं, यहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड का मतलब नेगेटिव होगा, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, हमें तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए था, और यहाँ भी इसका ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो 4 नेगेटिव यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमें तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए था, इवोक करना, ठीक है, अपने आप का जो अंदर की जो क्रिएशन है, जो आपका जो क्रिएटिव माइंड उसको रिप्रेजेंट करना लोगों के सामने, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि आई वॉज गोइंग आउट व्हेन द टेलीफोन। अब देखिए पास्ट में 2 घटना होती, एक तो कंटिन्यू होता है, एक जो होता है कंटिन्यू होता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं हो रही, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है ना, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही। अगर पास्ट की 2 घटनाएं एक जारी है, उसी बीच में दूसरा घटता है, तो एक तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका आई वॉज गोइंग आउट व्हेन द टेलीफोन रैंग। तो पास्ट की 2 घटनाएं, एक क्या घटना हो रही है, आई वॉज गोइंग, जब मैं जा रहा था उसी दरमियान घंटी बजी। तो जो कंटिन्यू हो रहा हो, जो चीज़ें हो रहा था वो तो पास्ट कंटिन्यूस में होगा, उसी बीच में अगर दूसरा होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द म्यूजिशियन सोलफुल परफॉर्मेंस एंड हार्ट फेल्ट लिरिक्स डैश अ डीप इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द म्यूजिशियन सोलफुल जो है परफॉर्मेंस की बात हो रही है, एंड हार्ट फेल्ट लिरिक्स की बात होती है। हार्ट फेल्ट लिरिक्स क्या होगा, यहाँ पे फोर्ज होगा, फोर्ज अ डीप इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस, ठीक है, ठीक। यहाँ पे फोर्स होगा, यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर
शिवर्ड नहीं हुआ, शिवर्ड मतलब पृथक करना, अलग करना। रैम्पिफाई मतलब किसी चीज़ को बांटना, दो चीज़ों में अलग अलग करना। डिसरप्टेड का मतलब सबको पता है कि यहाँ पे बाधित होगा। और डिसइंचेंटेड का मतलब होता है मोह भंग करना, है ना। तो आपका जो आंसर होगा फोर्ज होगा, ठीक। तो लिरिक्स जो है वो क्या कर रहा है, एक फोर्ज कर रहा है डीप इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि द सडन इकोनॉमिक डाउन टर्न, ठीक है। द सडन इकोनॉमिक डाउन टर्न की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो डाउन टर्न का मतलब एक ऐसा मोड़ होना, इकोनॉमिक जो सडन इकोनॉमिक जो टर्न डाउन होता है, डैश अ वेव ऑफ अनसर्टेनिटी अमंग इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस ओनर्स। तो क्या होता है, द सडन इकोनॉमिक्स टर्न डाउन इग्नाइटेड करता है, ये क्या करता है, इसको और बढ़ाता है ना, बढ़ाता है, बढ़ाना या उस चीज़ को, उस वेव को और बढ़ाता है, ठीक है। द सडन इकोनॉमिक टर्न डाउन इग्नाइटेड अ वेव ऑफ अनसर्टेनिटी अमंग इन्वेस्टर एंड बिजनेस ओनर्स, ठीक है। एलिविएटेड होगा नहीं इसको, यहाँ पे एलिवेटेड का मतलब ये नहीं होगा, फोर्टिफाई नहीं होगा, डेप्लेटेड नहीं होगा, फोस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। आपका इग्नाइटेड होगा। इग्नाइटेड का मतलब किसी चीज़ को और बढ़ाना, उसमें और उसको और आगे बढ़ाने के सेंस में होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा जो सेंटेंस है आपका है क्या, वर्ड रिप्लेसमेंट। देखिएगा इन ईच द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन बोल्ड। देखिए बोल्ड में लिखा हुआ दिस 4 वर्ड्स में और मे नॉट बी देयर करेक्ट पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन उनका साथ यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द सेंटेंस इज देन फॉलोड बाई ऑप्शन विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट शुड रिप्लेस ईच अदर इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड contextually correct. Find the correct combination of the word that replace each other. तो वर्ड का रिप्लेस यहाँ पे करना है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे करना है ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें भी ऐसा होगा कि 5 जो सब क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक जो क्वेश्चन होगा आपका, या 1 या 2 ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि नो इंटरचेंज की रिक्वायर्ड होती है। तो देखिए पहला सवाल पे देखिएगा, अनरैवलिंग द फिशिंग लाइन रैप टैटली। देखिए अगर टैटली की बात होती है तो टैट मतलब किसी चीज़ को रैप करना, लपेटना, तो टैटली सही है, ये तो करेक्ट है। अनरैवलिंग, ठीक है, अनरैवलिंग मतलब उजागर करना, द फिशिंग लाइन, अनरैवलिंग भी सही, अनरैवलिंग द फिशिंग लाइन रैप टैटली अराउंड द स्पूल, ठीक है, यहाँ तो सही है। स्पूल का मतलब जो होता है कि एक तरह से वो जो होता है आपका चरखी जैसा, कुछ रिल जैसा होता है, उसको उसमें क्या रैप करके वो टैटली उसके अराउंड टाइट किया हुआ है। द फिशरमैन, अब बात हो रही द फिशरमैन प्रिपेयर टू कास्ट हिज पोल, ठीक है। तो यहाँ पे द फिशरमैन प्रिपेयर्ड है अपने जो लक्ष्य को, अपने जो उसका जो काम है उसको करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो इसमें क्या है, कहीं पे भी कोई वर्ड को रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड की ज़रूरत है, तो ठीक है। अनरैवलिंग द फिशिंग लाइन, ठीक है, एक फिशिंग लाइन है जो रैप टैपली अराउंड द स्पूल, द फिशरमैन प्रिपेयर टू कास्ट हिज पोल, ठीक है। चलिए वो अपने जो काम को है ना, अपने लक्ष्य को लक्षित करने पर वो अपना तैयार है, ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। फिर बात करते हैं, अ ग्रैंड प्रोसेसन स्ट्रेच थ्रू द रोल्ड ऑफ द फेस्टिव सिटी। अब देखिए ग्रैंड प्रोसेसन, प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस, ठीक है। प्रोसेसन का मतलब यहाँ पे तो जुलूस होता है, एक ग्रैंड प्रोसेसन, ठीक है, एक भव्य जुलूस, एक शानदार जुलूस। यहाँ पे क्या होगा, जुलूस क्या होता है, रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट। यहाँ पे हम इसको क्या करेक्ट करेंगे, रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट होगा, याद रखिएगा, रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट करेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, मतलब बी और सी का क्या होगा, इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंड प्रोसेशन रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द फेस्टिव सिटी, ठीक है। फेस्टिव सिटी जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल हो रहे हैं, ठीक है, उस सेंस में यहाँ पे बताया गया है। तो ये यहाँ पे रिप्लेस क्या करना है आपको, बी की जगह सी और सी की जगह बी वर्ड को रिप्लेस करना है, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एज अ बॉय वॉकड इनटू हिज फेवरेट टीचर्स क्लासरूम, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। ही रियलाइज्ड, ये भी सही कि उसे महसूस हुआ, वो एहसास किया, दैट इट वॉज अ क्लास टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम पर्क विद हिम। तो वो चाहता है कि वो लड़का चाहता है कि उसका दोस्त उसके साथ उसी क्लास में रहे, तो इसीलिए यहाँ पे इट वॉज क्या होगा, इट वॉज यहाँ पर इसके जगह पे ये होगा, ठीक, और इसकी जगह पे ये आएगा, तो इट वॉज अ पर्क होगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्लास होगा। तो इन द सेम क्लास विद हिम, वो चाहता है कि उसी के साथ उसी के क्लास में रहे, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, सी और डी का यहाँ पे इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट वॉज अ पर्क टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम क्लास विद हिम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द जीएसटी काउंसिल नीड्स, ठीक है, द जीएसटी काउंसिल नीड्स टू मीट मोर ऑफन एंड टर्न इट्स
टू डू लिस्ट इनटू अ मस्ट टू डू, है ना, मस्ट डू लिस्ट एक्सपीडियसली, ठीक है। एक्सपीडियसली होगा, एक्सपीडियसली का मतलब होता है शीघ्र होता है, ठीक है। एक्सपीडियसली का मतलब होता है शीघ्र होता है। तो जो जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है, जीएसटी काउंसिल की ज़रूरत है टू मीट मोर ऑफन एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट इनटू अ मस्ट टू डू एक्सपीडियसली, ठीक, मतलब जितना जल्दी हो सके वो काम यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी नो इंटरचेंज होगा, कहीं पे भी इस वर्ड से कोई इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं भी आता मीनिंग तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी चीज़ का यहाँ पे चेंज करने से यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अ लार्ज हाउस ऑफ वायर, ठीक है, ए लार्ज हाउस ऑफ वायर। अगर हम बात करते हैं वायर की बात हो रही है, तो वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लार्ज हाउस ऑफ वायर नहीं हुआ, ए लार्ज स्पूल ऑफ वायर। स्पूल का मतलब ही होता है कि एक चरखी, इसका मतलब होता है रील जिसको कहते हैं, वायर का जो रील होता है ना, स्पूल, अ लार्ज स्पूल ऑफ वायर, इसको यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे तो ये दोनों क्या होगा, इंटरचेंज होगा, मतलब ए का डी के साथ चेंज होगा, याद रखिएगा। तो ए लार्ज जो होगा आपका, हाँ, ए लार्ज स्पूल ऑफ वायर विल बी नीडेड टू रन, क्योंकि रन करेगा द कैपेबल लाइन फ्रॉम वन एंड ऑफ द हाउस टू द अदर। यहाँ पे हाउस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाउस में से एक घर से दूसरे घर को जो केबल का तार है वो रन करेगा, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे चेंज होगा ए का डी के साथ। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट का सवाल आएगा, जो कि 5 सवाल यहाँ पे आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, कोई ईजी होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सवाल को भी आपको करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए द लीव्स प्लांट रिलीज मूव फ्रॉम द रूट्स टू वंस वाटर इज एक्सेस लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। देखिए इसको कैसे करना है। अब आप यहाँ पे समझिए कि प्लांट्स द लीव्स कॉमा प्लांट्स रिलीज क्या कर देगा, प्लांट्स रिलीज करेगा द एक्सेस लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो कहने का मतलब ए का तो डी के साथ कनेक्शन बन रहा है कि ए के बाद डी आएगा, ठीक है, और डी लास्ट स्टॉप भी है। अब इसके पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा वंस वाटर, ठीक है, वंस वाटर आएगा, मतलब कि आपका सी आएगा। और इसके पहले क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं उसके पहले सी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, हाँ सी आएगा, सी के बाद आपका आएगा बी, ठीक है। तो वंस वाटर इज, देखिए वंस वाटर इज, या तो सी हो गया वंस वाटर इज मूव्ड फ्रॉम द रूट, ठीक है, फ्रॉम द रूट्स थ्रू क्या, रूट्स टू द लीफ, रूट यहाँ पे रूट्स टू द लीफ, यही तो हो रहा है ना। जब वाटर की अगर बात करें प्लांट में जो होता है, अगर हम प्लांट की बात करें तो रूट से ही लीफ की ओर आता है, ठीक है। तो रूट्स टू द लीफ, ये तो एक अपने आप में कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो वंस पहला होगी वंस वाटर इज मूव फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स प्लांट्स रिलीज द एक्सेस लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो CBAD इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, आर से तो स्टार्ट होगा नहीं, सो कॉमन दैट पीपल नाउन से नहीं होगा। करप्शन, देखिए यहाँ पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, या जिसको नाउन कह सकते हैं। करप्शन हैज़ बिकम सो कॉमन, मतलब कि सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। करप्शन हैज़ बिकम सो कॉमन दैट पीपल के साथ क्या होगा, पीपल के साथ यहाँ पे आर का यूज़ होगा, तो इसलिए पीपल के बाद आपका ए होगा और लास्ट में जो बचेगा वो डी होगा, ठीक है। तो CBAD इसका भी आंसर होगा। फिर इसके बाद देखिएगा पैसेज आएगा, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें से 6 क्वेश्चन तो आपका RC से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और जो 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपका 2 क्वेश्चन एंटो से होगा और 2 क्वेश्चन सैनो से होगा। अब इसको क्या करेंगे, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड भी दिया रहता है जो कि आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपका होगा, एंटो सैनो भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब पूरे स्टोरी का आप स्क्रीनशॉट लेकर देखिएगा तो ये स्टोरी में पढ़िएगा कि एक ऑटो नाम का एक व्यक्ति होता है जो यंग होता है और एक गांव में रहता है, ठीक है। अ स्मॉल विलेज इन द माउंटेन, द विलेज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम एंशियंट सॉल्ट डिफिशियंसी। तो देखिए यहाँ पे सॉल्ट जो है ना, नमक की कमी, उस गांव में जो है नमक की कमी है ना, सॉल्ट डिफिशियंसी फॉर जनरेशन। और जो सॉइल वॉज सो पुअर, नमक की कमी है, और वहाँ पे जो मिट्टी है उसमें क्या है, द सॉइल वॉज पुअर दैट कुड नॉट प्रोड्यूस क्रॉप्स दैट पीपल वर फोर्स्ड टू ईट टेस्टलेस फूड, ठीक है। और वहाँ की जो मिट्टी भी है इतना वहाँ पे पुअर है कि वहाँ पे जो भी फसल उगता है वो क्या है, वो टेस्टलेस होता है, मीन्स कि बहुत ही बेकार है, उस स्वाद में कोई स्वाद नहीं लगता, फिर भी लोग
उसको खाते हैं, मजबूरन खाते हैं उसको, ठीक है। तो दे वर ऑल्सो वीक एंड सिक, जिसके कारण से वो लोग बीमार होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम मतलब एज में ही उनकी डेथ हो जाती है, याद रखिएगा। द मैन वॉज डिटरमाइंड टू, और उसमें से एक व्यक्ति है, कौन, ये द कौन है, द आपका कौन है, ऑटो एक व्यक्ति है। वो क्या डिटरमाइन करता है कि ठीक है हम इसको क्या करेंगे, फाइंड अ वे टू हेल्प हिज पीपल, अपने लोगों को हेल्प करेंगे। और इसके लिए वो क्या करता है, वो मीन्स ट्रैवल फॉर एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक जाता है इस चीज़ को खोज करने के लिए कि जो सॉल्ट है, नॉलेज अबाउट सॉल्ट एंड हाउ टू प्रोड्यूस इट, जो नमक है उसको कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ही मेट विद वॉइस मैन स्कॉलर, इसके लिए वो बहुत ही मतलब ज्ञानी लोग से, स्कॉलर लोग से क्या मिलता भी है, और उससे वो क्या करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है इस चीज़ पर। और ही इवन ट्रैवल टू डिस्टेंट लैंड, और इसके लिए काफ़ी दूर दूर तक वो ट्रैवल करता है। वेयर ही लर्न अबाउट द सॉल्ट माइंस ऑफ द कल्चर, और वहाँ पे वो सीखता है कि जो सॉल्ट है उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ साल बाद, ऑटो क्या होता है, वो व्यक्ति फाइनली रिटर्न टू हिज विलेज, वो वापस अपने गांव में आता है, और विद नॉलेज जो नॉलेज उसने गेन किया था सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ही टोल्ड द पीपल ऑफ हिज विलेज, और अपने जो गांव के लोग उसको बताता है अबाउट सॉल्ट एंड हाउ इट कुड बी हेल्प देम, और ये कैसे उसको उन लोगों का मदद पहुंचा सकता है, ठीक है। वो प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, सॉल्ट का प्रोड्यूस करने का तरीका वो लोगों को बताता है, गांव के लोगों को बताता है, और कैसे वो उस चीज़ से उन लोगों को मदद पहुंच सकता है। ही ऑल्सो टोल्ड देम अबाउट द सॉल्ट माइंस ही हैड सीन अदर लैंड्स। द पीपुल वर स्केप्टिकल, ठीक है, स्केप्टिकल एट फर्स्ट, जब वो बाहर से आता है और लोगों को बताता है तो पहली बार में विश्वास नहीं कर पाते गांव के लोग कि यार सच है ना, ये सच हो सकता है, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये हो सकता भी है कि नहीं, ठीक है। तो दे हैड नेवर हर्ड ऑफ सॉल्ट बिफोर, क्योंकि वो लोगों ने इसके पहले कभी नहीं सुना था कि सॉल्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दे डिडंट बिलीव, और उनको बिलीव भी नहीं होता है, ठीक है। बट द मैन वॉज पेशेंट एंड परसिस्टेंट, तो जो ऑटो था वो लगातार अपना प्रयास जारी रखा। ही थॉट द पीपुल हाउ टू ग्रो, ठीक है। ही थॉट, फिर जो लोग हैं वो क्या है, कैसे वो सीखते हैं कि कैसे क्रॉप को उगाया जाता है, विद, है ना, क्रॉप्स दैट रिक्वायर्ड सॉल्ट, कैसे उसको क्रॉप्स को उगाएंगे जिसमें आपका नमक मीन्स की सॉल्ट हो सकता है, उसको सॉल्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ही शोड देम हाउ टू बिल्ड अ सॉल्ट मैन, कैसे सॉल्ट मैन को बिल्ड कर सकते हैं। इट टुक मैनी ईयर्स, ये काफ़ी समय लगा, लेकिन अंत तक क्या होता है, लोगों को जो होता है पीपल ऑफ द विलेज वर एबल टू ओवरकम देयर सॉल्ट डिफिशियंसी, और समय कुछ लगता है लेकिन उस पर क्या होता है, ओवरकम कर लेते हैं, किस पे, सॉल्ट डिफिशियंसी पर गांव के लोग हैं ओवरकम इसके उस पर छुटकारा पा लेते हैं। दे वर एबल टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स, इसके बाद उन लोगों ने जो क्रॉप्स को है, हेल्दी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, उगाना शुरू करते हैं। दे वर नो लॉन्गर वीक, और अब कोई भी बीमार नहीं होता है, कोई भी कमज़ोर नहीं होता है। ऑटो वॉज हेल्ड एज अ हीरो, और इसमें ऑटो है इस वजह से वहाँ हीरो बन जाता है। एंड ही इज स्टिल रिमेंबर्ड टुडे एज द मैन हु सेव्ड हिज विलेज, और आज भी लोग उसको याद करते हैं कि कैसे गांव के लोगों को उसने बचाया था। तो देखिए ऐसे इस पे छः सात सवाल आपको मिलेंगे। जैसे व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम फेस बाय द विलेज इन द माउंटेन में जो विलेज किस तरह के फेस कर रहे थे, कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो एंशियंट, ठीक है, आपके जो एंशियंट सॉल्ट डिफिशियंसी का ही तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था जो फेस कर रहे थे, ठीक है। हैड प्लेग द विलेज ऑफ फॉर जनरेशन अफेक्टिंग बोथ क्रॉप्स एंड हेल्थ, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा सवाल यहाँ पे दिखता होगा, सॉल्ट ऑफ डिफिशियंसी, जैसे ही पहले सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए एंशियंट सॉल्ट डिफिशियंसी, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाउ डिड ऑटो अटेम्प्ट टू सॉल्व द विलेज प्रॉब्लम्स, तो कैसे इसको करता है, तो यहाँ पे बाय सीकिंग, ठीक है, बाय सीकिंग नॉलेज अबाउट सॉल्ट एंड इट प्रोडक्शन, क्योंकि जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को कैसे यहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, और जो डेफिशिएंसी उसको उस पर हम लोग काबू पा पाएंगे, इसके लिए ही है ना, इसका जो आंसर होगा बाय सीकिंग नॉलेज अबाउट सॉल्ट एंड इट्स प्रोडक्शन, ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि हाउ डिड विलेजर्स इनिशियली रिएक्ट टू ऑटोज नॉलेज अबाउट सॉल्ट। अब देखिए ऑटो जो वापस आता है गांव सीख कर कि हाँ मीन्स की सॉल्ट का प्रोडक्शन कैसे करना है, तो उस पर क्या कुछ लोग तो स्टार्टिंग में विलेज क्या है उस पर विश्वास नहीं किए थे। स्केप्टिकल का मतलब था कि वो लोग क्या कर रहे थे, थोड़े से संकोचित थे, भरोसा नहीं कर रहे थे, है ना। तो आंसर क्या होगा, दे वर स्केप्टिकल एंड डिडंट बिलीव दैट इट कुड बी सॉल्यूशन टू देयर लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा कि व्हाट डिड
ऑटो टीच द विलेजर्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन? तो आंसर जो इसका होगा वो होगा सी नंबर होगा हाउ टू ग्रो क्रॉप्स दैट रिक्वायर्ड सॉल्ट दस एड्रेसिंग द सॉल्ट डेफिशिएंसी इशू। ठीक है, डेफिशिएंसी इशू का ही तो सॉल्ट डेफिशिएंसी इशू का ही था, इसके लिए कैसे क्रॉप को किया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल क्या है, हाउ डिड विलेज चेंज आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑटोज नॉलेज? जब ऑटो बाहर से नॉलेज लेके आता है, गाँव को बताता है कि कैसे सॉल्ट को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, तो होता क्या एक्चुअली में होता है यहाँ पे है कि द सॉइल, ठीक है, द सॉइल बिकेम मोर फर्टाइल। इससे क्या होता है, जो सॉइल हो जो होता है मोर फर्टाइल, अधिक उपजाऊ हो जाते हैं, क्रॉप्स ग्रू वेल, और अच्छे से जो अनाज होता है, ठीक है, जो फसल होती है अच्छी उगती है, और लीडिंग द बेटर हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि वाई इज ऑटो रिमेंबर्ड इन हिज विलेज? क्यों याद किया था? क्योंकि रीज़न था उसका फॉर फाइंडिंग अ वे टू एड्रेस द सॉल्ट डिफिशियंसी लीडिंग टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन। मतलब कि जो लोग खा रहे थे उसमें सॉल्ट जो था उसमें मिल नहीं रहा था, जिससे उनको सॉल्ट की वजह से काफ़ी उनका जो है जो उनका जो कहने का मतलब ये सॉल्ट की कमी से जो उनका हेल्थ था वो क्या हो रहा था, ख़राब हो रहा था, वो वीक हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, बीमार हो रहे थे। तो इस चीज़ से क्या था कि जो उनका फसल उगता था उसमें वो चीज़ था नहीं, उसको वहाँ से डेवलप किया गया कि कैसे यहाँ पे सॉल्ट का प्रोटेक्शन करेंगे तो फसल को अच्छे करेंगे, जिसके कारण से उनको इस चीज़ की डिफिशियंसी दूर होगी। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर रिलेटेड आपको साइनो मिलेगा, चार आपके साइनो मिलेंगे, जिसमें कि 2 एंटो 2 साइनो टाइप का होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो सिनोनिम फॉर द वर्ड परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे होता है रिसोल्यूट होता है, सतत प्रयास करना होता है, याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर? फिर से सिमिलर की बात आ रही है कि ओवरकम मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज़ पर जीत दर्ज करना, है ना, वो उस पर छुटकारा पाना मीन्स कि कौन कर इसका होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखेंगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स स्केप्टिकल, ठीक है, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल होता है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे गाइस, तो जितना मैंने क्वेश्चन बताया इस तरह का पैटर्न को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पास समय बहुत कम है एग्जाम को लेकर, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा, ऐसे सवाल कहीं मिलते हैं उसको कर लीजिएगा, और कम समय में आप अच्छे कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कम से कम 100 सवाल कर लेने होंगे। ठीक है, तो हर टॉपिक से 100 सवाल, जैसे अगर मैं कहा यहाँ पे एरर का सवाल आ रहा है, ठीक है, एरर से आप 100 क्वेश्चन करके जाइए। फिर इसके बाद मैंने कहा फिलर से सवाल आ रहा है आपका, तो यहाँ से भी 100 क्वेश्चन आप करके जाइए। फिर आपका जो है सेंटेंस अरेंजमेंट की अगर बात करें, तो यहाँ से भी आप 100 क्वेश्चन करके जाइए। फिर वर्ड रिप्लेसमेंट की बात आ रही है, वर्ड रिप्लेसमेंट, तो यहाँ से भी आप रिप्लेसमेंट से 100 क्वेश्चन करके जाइए। आरसी कम से कम आप 20 या 25, है ना, 25 आरसी का प्रैक्टिस करके जाइए, तो 100, 200, 300, 400, लगभग 400, 450 सवाल आप करके जाइए एग्ज़ाम से पहले, बेहतर आप कर पाएंगे। आपको इंग्लिश में 30 में डेफिनेटली यहाँ से 20 मार्क्स के आसपास में आ सकता है, और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है गाइस। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छा से पेपर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।